बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल पालक के पकोड़े। आपको आज मैं बताऊंगी वो टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपके पकोड़े बहुत ही क्रंची और बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और देर तक इसी तरह से क्रंची ही रहेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो फिर जल्दी से हम ये पालक के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम पालक ली है और पालक को अच्छी तरह से धोकर इसको साफ़ सुथरा कर लिया है। और इसके बाद हमने पालक को इस तरह से मोटा मोटा कट करना है, तभी हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। पालक को आपने बारीक कट नहीं करना। प्याज के बगैर पकोड़े तो बनते ही नहीं। यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से लच्छेदार कटिंग में कट कर लिया है। और यहाँ पर एक अदद आलू को मैंने इस तरह से थोड़ा सा पतला पतला और लंबी शेप में कट किया है। प्याज और आलू और पालक की कटिंग आपने इसी तरह से करनी है। तो मैंने एक बड़े से बाउल में इन तमाम चीज़ों को डाल लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, 2 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड की है। और इसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है, लो क्वालिटी का आपने बेसन इस्तेमाल नहीं करना। उससे क्या होगा कि पकोड़े जो है क्रिस्पी नहीं बनेंगे, मज़े के नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर बेसन को आपने छान कर इस्तेमाल करना है। मैंने इसमें 1.5 कप बेसन का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें डालेंगे खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया हथेली पर क्रश करके। इसके बाद इसमें डालेंगे बेसिक से मसाले। मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। और अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को आपने इस तरह से हथेली पर क्रश करके डालना है। अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और तली हुई चीज़ों में अजवाइन ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब मैंने इसमें डाले हैं 3 चम्मच चावल का आटा। इससे पकोड़े हमारे मज़ीद और भी क्रिस्पी बनेंगे, ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब हमने इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। जब आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर आपको पता चलेगा कि इसमें पानी हमें कितना इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि वेजिटेबल में काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है। मैंने थोड़ा सा हाथ पर पानी डालकर इसमें इस्तेमाल किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मुझे यहाँ पर बेसन कम लग रहा है, मैंने इसमें मज़ीद 3 चम्मच बेसन और ऐड किया है। और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी हाथ के साथ इस तरह से डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपने हाथ से मसल मसल कर इस तरह से इन तमाम वेजिटेबल को बेसन के साथ और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा बैटर परफेक्ट बना है? ये देखिए हाथ के साथ इस तरह से आप इसको बाइंड करके चेक कर सकते हैं। बस आपका इस तरह का बैटर होना चाहिए, ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना वरना आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए तेल को आपने पहले हाई आंच पर अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो फिर इस तरह से हाथ के साथ आपने पकोड़ों को इस गर्म तेल के अंदर डालते जाना है। आपने पकोड़ों को शेप नहीं देनी, इसको बाइंड नहीं करना है, बस इस तरह से बैटर उठाते जाइएगा और गरम घी के अंदर डालते जाइएगा। तो अभी देखिए आपको काफ़ी सारे बबल्स नज़र आ रहे हैं। जब आप कढ़ाई के अंदर पकोड़े डाल लें फिर आपने आंच को मीडियम कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने आंच को मीडियम कर लिया है ताकि जो हमने इसमें वेजिटेबल डाली है वो अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। जब आप हाई आंच करके तेज़ गरम घी में आप पकोड़े डालेंगे तो वो अच्छे से बाइंड भी होंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। यहाँ पर देखिए मैं 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर लेती हूँ इस तरह से। तो आंच को मैंने मीडियम ही रखा है। यहाँ पर देखिए अब हमने इस तरह से चम्मच को चलाते हुए चारों तरफ से जब हल्का से सुनहरी कलर आ जाएगा फिर हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची हमारे पालक के पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। इसको इस तरह से एक छलनी में निकाल लेते हैं ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कितने ये दिखने में भी खूबसूरत लग रहे हैं। यकीन मानिए ये पालक के पकोड़े इतने ही खाने में मज़ेदार लगते हैं। इसी तरह से हम सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। जब आप ये पालक के पकोड़े इस रमज़ान शरीफ में बनाएंगे तो आप हमेशा से यही पकोड़े बनाया करेंगे और अपने बड़ों को बच्चों को खिलाया करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा बैच भी रेडी कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है, ताकि इस रमज़ान शरीफ में हर कोई इसे घर में आसानी से बनाकर इंजॉय कर सके। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दें इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।